गेहूं बोने के लिए खाद नहीं, डीएपी, यूरिया की ऐसी मारा मारी, इतनी कमी मैंने पहले अपने जीवन में देखी कि आदमी लाइन में खड़ा खड़ा एक एक बोरी के लिए लाठी खा के वापस चला गया, लेकिन खाद नहीं। वहाँ के जो क्रय केंद्र प्रभारी जो बनाए गए हैं, वो हर किसान काश्तकार से उन्होंने 250 रुपये कुंटल के हिसाब से पैसा लिया। उन्हीं के धानों की तौल हुई, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनको बता दिया कि तुम्हारे धान में एक कमी वो कमी, उनको वापस 8-8 खड़ी होने के बाद। जनपद शाहजहांपुर से इस समय हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र यादव हैं। उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं, खाद को लेकर समस्या है और सड़कों की समस्या है, हम उनसे बात करेंगे। जमीनी स्तर पे किस तरह की शिकायतें उनके पास आती हैं। समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में। जी सर। जी, पहले तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याओं की जो बात है, इस साल मैंने ये देखा है कि काश्तकार किसानों को जिस कठिनाइयों से सामना करने पड़ रहा है कि उनको गेहूं बोने के लिए खाद नहीं, डीएपी, यूरिया की ऐसी मारा मारी, इतनी कमी मैंने पहले अपने जीवन में देखी कि आदमी लाइन में खड़ा खड़ा एक एक बोरी के लिए लाठी खा के वापस चला गया, लेकिन खाद नहीं मिली। ऐसा संकट काश्तकार किसानों के ऊपर गुजरा। बहुत बड़ा काश्तकार किसानों का समय पे यूरिया और डीएपी ना मिलने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। काश्तकार को मजबूर होके ब्लैक में भारी रकम में लेके खाद यूरिया को लेके काम चलाने पड़ा, क्योंकि काश्तकार किसानों को एक बोरी के लिए लाइन में लगना पड़ता था, और जो बीच में दलाल टाइप के लोग थे वो एक एक ट्राली भरवा के वो महंगे दामों में बेचते हैं। उसके बाद में जो काश्तकार किसान अपने गल्ला पैदा करता है, धान है, बाजरा है, मक्का है, उसको उस रकम का जो मूल्य जो मिलना चाहिए वो ना मिलके पूरी मनमानी से क्रय केंद्रों पे समर्थन मूल्य नहीं मिलता क्या? क्रय केंद्रों पर तो ये हाल है कि काश्तकार किसानों की 8-8 दिन ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी रहीं। 200 रुपए, 250 रुपए जो क्रय केंद्र प्रभारी है हमारे जलालाबाद में, मंडी में जो क्रय केंद्र लगे हैं, तो वहाँ के जो क्रय केंद्र प्रभारी जो बनाए गए हैं, वो हर किसान काश्तकार से उन्होंने 250 रुपये कुंटल के हिसाब से पैसा लिया। उन्हीं के धानों की तौल हुई, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनको बता दिया कि तुम्हारे धान में एक कमी वो कमी, उनको वापस 8-8 दिन खड़ी होने के बाद में वापस कर दिया। इतना भ्रष्टाचार, इतनी पूरी मनमानी, काश्तकार किसान लाइट ट्रैक्टर ट्रालियां धानों की भरी 8-8 दिन क्रय केंद्रों पे पड़े रहे लंगे भूखे इस ठंड के में, और उनको 8 दिन के बाद में जब पैसा नहीं दिया तो वो ट्रालियां वापस कर दी गई, और उनकी तौल नहीं हुई। तौल उनकी हुई जो 250 रुपये कुंटल पर दिया, उनको पहले उन्हीं की तौल हुई, और उन्होंने मजबूर होकर 14, 15, 16 से में आड़तियों के हाथ जलालाबाद में बेचा धान, और वही धान क्रय केंद्र पे उन्होंने पैसा लेके आड़तियों के तौल करी। जितने भी आड़ती व्यापारी जलालाबाद में हैं, उन्होंने सस्ते दामों में धान लेके और क्रय केंद्र प्रभारी से साठ गांठ करके पैसा देके उसी धान को तुलवाया। उनके काश्तकार किसानों के संग में बहुत उसका मूल्य नहीं मिला। जिले पे जो ऑफिसर थे उनसे शिकायत हुई? हमने जिले अधिकारी से, डीएम से शिकायत की, एसडीएम जो यहाँ के जलालाबाद के, उनसे कई बार कहा। जो राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार हैं, उनसे कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सबको फोन किया और कहा कि इनकी तौल हो जाएगी, लेकिन 250 रुपया ना देने के 250 रुपया कुंटल ना देने की वजह से वो तौल नहीं हुई, ट्राली वापस चली गई, और आड़तियों को के हाथ बेची 1500, 1400 रुपये कुंटल,
और वही धान क्रय केंद्र पर सेंटर प्रभारियों ने खरीदा, उनका वही डाला है। तो इस तरीका से क्रय केंद्र पर तौल हुई कि बिचौलियों की तौल हुई, लेकिन काश्तकार किसानों की तौल नहीं हुई। और सड़कों की बात है तो सड़कों की तो हालत इतनी खराब है जलालाबाद में, कई जगह इतना सड़कों की वजह से इतना जाम लगता है कि पैदल निकलना मुश्किल है। आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब आप देख लीजिए जलालाबाद से खंडेर रोड इतना खराब है, सिंगल रोड है, जबकि उसको चौड़ीकरण होना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। बहुत रात दिन चलता है ये रोड और उस पर आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती हैं। तो पूरी मनमानी है। दूसरी की पुलिस विभाग में पूरा बेलगाम है। ऐसे मनमानी जिनके घर में हत्या हुई, उसका उनके परिवार का व्यक्ति मारा गया और जिन लोगों ने मारा हत्यारों ने, उन्हीं की कंप्लेंट पे उन्हीं लोगों को 107 में पाबंद किया पुलिस ने जलालाबाद की। वो भी बेचारे निर्दोष हैं, कभी किसी प्रकार को झगड़ा नहीं हुआ था और पुलिस ने पीड़ित लोगों ही को पाबंद किया 107 में। और जो माफिया थे, दबंग थे, गुंडा किस्म के जो हत्यारे थे, उनको पुलिस ने जलालाबाद की पुलिस ने सरकार तो ये दावा करती है कि इस सरकार में गुंडे बदमाशों के माफियाओं के हौसले पस्त हैं और पूरी पारदर्शिता से काम होता है। पुलिस को छूट दिया गया है कि वो फैसला ले सकती है और अत्याचार नहीं होता, 0 FIR होती है। कैसे फिर पुलिस को छूट देने की वजह से गुंडई अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन जो क्षेत्र में अपराध होते हैं पुलिस उनको छिपाती है, सुलह समझौता से थाने में निपटाती कि दर्ज ही नहीं करती। अगर कोई दर्ज भी कर लिया किसी कहीं से अधिकारियों के या किसी के कहने पर, तो उसमें उनके जो गुंडा हैं, माफिया हैं, उनसे साठगांठ करके उनके खिलाफ कोई जो नियम उचित कार्रवाई होना चाहिए तो वो नहीं होती। अगर उन पर अंकुश हो गुंडों माफियाओं पे, तो इतने संगीन अपराध आए दिन होते हैं, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है, क्यों कर रहे, कौन कर रहा है, कहाँ के लोग कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। और तमाम छोटी छोटी घटनाएं जो गांव में होती हैं, जो दबंग लोग करते हैं, उनको पुलिस नजरअंदाज करती, उन पर गौर नहीं करती। और अगर कोई शिकायत करने जाए तो उनसे दबंगों से, माफियाओं से, गुंडों से मिलके और जबरिया सुलह समझौते कराती है, जिससे उनको मुकदमा ना लिखने पड़े। हमने देखते हैं कि पूरे जलालाबाद क्षेत्र में इधर तमाम ऐसे दबंग भूमि माफिया हैं जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा किए और वो बराबर लगा के उच्च अधिकारियों से लगा के तहसील के अधिकारियों तक, लेखपाल, कानूनगो, SDM, DM सबके पास चक्कर लगाते रहते प्रार्थना पत्रों पर और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। राम राज्य क्या जमीन पे नहीं उतरा है क्या? ये तो राम राज्य है। राम राज्य को तो ये खाली नारा है। राम राज्य जब ही हो जाएगा जिस दिन राम राज्य की सच्ची बात सामने आएगी, जिस दिन जो है लोगों को उचित न्याय मिलेगा और अधिकारी कर्मचारी उनके साथ न्याय करेंगे। अभी तो खाली घोषणाएं, हवाई बात है, लेकिन जमीन स्तर पर राम राज्य की कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ना उसका कहीं किसी को आभास हो रहा है कि राम राज्य है, इसका एहसास नहीं हो रहा है क्षेत्रीय जनता को। अधिकारी बैठे बैठे देखते हैं, गुंडा लफंगा, चाहे जिसमें सरकारी जमीन हो, चाहे गरीबों की जमीन हो, चाहे चक्रोट हो, चाहे जमीन पड़ती हो, चाहे आबादी हो, चाहे किसी गरीब आदमी की जमीन हो, सरेआम कब्जा हो रहे हैं। वो अधिकारी को कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी जमीन पर कब्जा हो गया है, दबंगों ने कर लिया है, भूमि माफियाओं ने, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन सुनी किसकी जाती है, जो बाहर से हरियाणा पंजाब से लोग आ गए हैं, उन्होंने जमीन कहीं किसी नंबर पर खरीद ली, कहीं कहीं नंबर खरीद ली, उनको जाके अधिकारी, क्योंकि वो मोटी रकम देते हैं, उनको अधिकारी मौके पर जाके गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करवाते हैं, क्योंकि मोटी रकम देते हैं लोग। यहाँ के जो लोग हैं, पीड़ित लोग, वो मोटी रकम नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनको न्याय नहीं मिल पाता। हमारे साथ थे विजेंद्र यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, समाज सेवक हैं इस क्षेत्र के, और आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का सपना
कैसे साकार होगा, राम राज्य का सपना कैसे साकार होगा जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, खाद के लिए गरीब जनता को खाद नहीं मिलेगी और मनमानी होगी थानों में, धान क्रय केंद्रों में जो गरीब किसान हैं उनसे पैसा मांगा जाएगा। ये जांच का विषय है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और सच्चे अर्थों में राम राज्य स्थापित होना चाहिए शाहजहांपुर में और पूरे प्रदेश में।